Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocab Game Daily. Vocab word is flounder. It was a request by Ikram Qureshi and Ikram. Here's your lesson. Flounder is a verb and it has three different meaning. The first meaning, something has many problems and may fail soon completely. देखिए कोई चीज वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में मुश्किलात में घिर जाए कि उसके बारे में ये अंदेशा होने लग जाए कि हो सकता है कि ये चीज जो है वो खत्म हो जाए, ये चीज सरवाइव ना कर सके, वो इतनी ज्यादा मुश्किलात में घिरी हुई कि उसका सरवाइव कर जाना मुश्किल लगे लगे कि अब ये कुछ अरसे के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल में समझ लें कि जैसे कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस वो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाए, इतनी ज्यादा मुश्किलात में घिर जाए कि उस बिजनेस का सरवाइव करना मुश्किल लग रहा हो, ये लग रहा हो कि हो सकता है कि ये बिजनेस अब कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाए। इट मीन्स कि दैट बिजनेस इज फ्लाउंडरिंग, कि वो इस वक्त फ्लाउंडर कर रहा है वो बिजनेस, कि वो इस वक्त इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में, इतनी ज्यादा मुश्किलात में वो बिजनेस घिरा हुआ है कि उसका सरवाइव करना अब मुश्किल लग रहा है। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी वो इतनी ज्यादा मुश्किलात में घिरी हुई हो कि लग रहा हो कि अब ये कंपनी या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खत्म हो जाएगी, ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब है कि दैट कंपनी और दैट ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लाउंडरिंग। इसी तरह से किसी इंसान का करियर हो सकता है, किसी इंसान का करियर इतना डिफिकल्टीज में, इतना प्रॉब्लम्स में आ जाए कि उसको लगे कि मेरा ये करियर अब खत्म होने वाला है। तो इसका मतलब है कि उस इंसान का करियर जो है वो फ्लाउंडर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से किसी इंसान की शादी हो सकती है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि वो इतना ज्यादा मुश्किलात में आ जाए, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाए उसमें कि लगने लग जाए कि अब ये शादी जो है ना ये अब शायद ना बच पाए, ये शादी शायद अब खत्म हो जाए। तो वो दैट मैरिज इज फ्लाउंडरिंग। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसके बारे में ये लग रहा हो, वो इतनी डिफिकल्टीज में घिरी हुई हो कि उसके बारे में ये लगे कि अभी ये खत्म हो जाएगी, इसका बचना मुश्किल है, तो उसके लिए आप वर्ड फ्लाउंडर यूज करेंगे। कहीं पे मैंने एक जगह पे पढ़ा था, टाइटैनिक के बारे में भी ये वर्ड यूज हुआ था कि बिफोर सिंकिंग टाइटैनिक वाज फ्लाउंडरिंग, मतलब कि बिल्कुल डूब जाने से पहले वो फ्लाउंडर कर रहा था। वो जो चीज खत्म हो जाने से पहले की जो उसकी सिचुएशन होती है ना, कि जब वो बिल्कुल अपने खत्म होने के करीब पहुंचा होता है, उसको फ्लाउंडर कहते हैं। उस वक्त वो चीज फ्लाउंडर कर रही होती है, मतलब उस वक्त वो चीज जो वो प्रॉब्लम्स में घिरी हुई होती है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होती, लेकिन वो प्रॉब्लम्स में घिरी हुई होती है कि वो अब खत्म होने की बिल्कुल जो ना उस पॉइंट पर होती है, उस वर्ज पर होती है। ठीक है, तो ये इसका पहला मतलब है। अच्छा, इसका जो सेकंड मतलब है वो ये है कि टू फील कंफ्यूज्ड एंड नॉट नो व्हाट टू से और डू नेक्स्ट। ठीक है, ये और डू के दरमियान में स्पेस जो ना ये नहीं है, ये लैदा लैदा से हैं ये दोनों, और डू नेक्स्ट। अच्छा, इसको समझ लिए इसका क्या मतलब है। अगर इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो एकदम से कंफ्यूज हो जाए और वो भूल जाए कि उसने आगे क्या कहना था, वो उसके जुबान में अल्फाज ना आ रही, उसके दिमाग से अल्फाज खत्म हो जाए, उसको समझ ना आए कि मैंने आगे क्या कहना है, तो वो फ्लाउंडर हो रहा है। या किसी ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान फंस गया है कि वो कंफ्यूज हो जाए, उसे समझ ना आए कि मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे अब जिंदगी में आगे क्या कदम लेना चाहिए, वो नेक्स्ट डिसाइड ना कर पाए कि अब मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में किसी सिचुएशन में उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं अब क्या कहूं। जैसे कोई इंसान कोई आपसे ऐसा एकदम से आकर आपसे कोई बहुत ही पर्सनल किस्म का सवाल कर ले, या कोई ऐसा सवाल कर ले कि आपको समझ ना आए कि क्या बोलूं, अब तो आप फ्लाउंडर कर रहे हैं, अब आपको अब आगे क्या कहना है ये समझ नहीं आ रही। कि होता है ना, समटाइम इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको कोई कोई ऐसी बात आपसे पूछ लेता है कि जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होता कि गॉड अब मैं क्या बोलूं, अब यहाँ पे क्या कहूं। तो आप फ्लाउंडर कर रहे हो उस सिचुएशन में। ठीक है, समटाइम स्पीच देते वक्त भी देखिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता अचानक से स्पीच आप भूल जाएं और आपको याद ना आए कि मैंने आगे क्या बोलना है, तो इसका मतलब है कि आप ड्यूरिंग स्पीच आप फ्लाउंडर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी सिचुएशन में आपको ये समझना है कि आगे क्या करूं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लूं, मुझे आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या फैसला करना चाहिए, अगर आप फैसला ना कर पा रहे हो, इतने कंफ्यूज हो जाए, ऐसी सिचुएशन में घिर जाए कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में भी इंसान फ्लाउंडर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड मीनिंग है, जहां पर कि कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको समझना है कि कहूं क्या, तो फ्लाउंडर कर रहे हैं, या करूं क्या, तो फ्लाउंडर कर रहे हैं, दोनों। ठीक है, अब इसका जो थर्ड मीनिंग है वो है टू मूव विद ग्रेट डिफिकल्टी। देखिए, कोई इंसान
फिजिकली किसी ऐसी जगह में फंस जाए कि जहां पर उसके लिए अब आगे चलना मुश्किल हो जाए, जैसे कि कोई इंसान स्नो में फंस जाए, इतनी ज्यादा बर्फ है कि वो स्नो के अंदर वो फंस जाए और चलना डिफिकल्ट हो रहा हो, उस स्नो से निकलना डिफिकल्ट हो रहा हो, तो उस वक्त भी इंसान फ्लाउंडर कर रहा होता है। या पानी का बहाव बड़ा तेज होता है ना जब, तो इंसान पानी के अंदर उस बहाव में मतलब कि खुद को कंट्रोल ना कर पा रहा, उसमें चलना और खुद को बचाना, उसे पानी से खुद को बाहर निकालना उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा हो, तो वो भी फ्लाउंडर है। इसी तरह से जैसे कोई दलदल हो गई जैसे क्वेगमायर, या कोई मड हो गई, इतनी कीचड़ या मट्टी है उसमें से बड़ी मुश्किल से वो इंसान निकल रहा है, तो उस वक्त भी वो फ्लाउंडर कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन इसके मतलब, आई होप कि आपको तीनों मतलब समझ में आ गए हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is unfortunately their marriage is floundering, कि बदकिस्मती से उनकी जो शादी है ना वो इस वक्त फ्लाउंडर कर रही है, मतलब कि उनकी शादी इस वक्त इतने उनकी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हुए हैं कि अब इस चीज का खदशा है कि हो सकता है कि उनकी शादी खत्म हो जाए, वो उनके दरमियान में डिवोर्स हो जाए। ठीक है, तो वो इस वक्त फ्लाउंडर कर रही है, मतलब खत्म तो नहीं हुई है, खत्म होने से पहले की जो सिचुएशन होती है ना जिसमें कि चीज बहुत डिफिकल्टी में फंसी हुई होती है, तो उनकी शादी इस वक्त फ्लाउंडर कर रही है। ठीक है, a second example is when police grilled him, he floundered. देखिए, ग्रिल करने का मतलब ये होता है पुलिस या जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे अदारे होते हैं जो जो तफ्तीश करते हैं, किसी इंसान के साथ ग्रिल वो इस तरह से करते हैं कि उसको एकदम से टू मच क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटेरोगेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की करते हैं, बड़ी सख्त किस्म की, उसको सामने बिठाकर इतने स्ट्रॉन्ग उससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ताकि उसके अंदर से सच निकलवाया जाए। तो ये जो एकदम से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इसको ग्रिल करना कहते हैं। ठीक है, ये पुलिस वाले भी कर सकते हैं, सीबीआई वाले भी, जितने भी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे अदारे हैं वो करते हैं, या समटाइम्स ये जर्नलिस्ट भी करते हैं कि जब किसी इंसान को किसी बात पे सामने बिठाकर वो उसके अंदर से कुछ सच निकलवाना चाह रहे हो ना, जर्नलिस्ट जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स आप देखेंगे कि बड़े वो स्ट्रॉन्ग किस्म के और तेज तेज सवाल करते एकदम से, तो ताकि कि वो उसको जो है ना, तो उससे जब पुलिस ने बहुत ज्यादा ग्रिल किया तो वो फ्लाउंडर करने लगे, मतलब कि उसको समझ ना आए कि वो आगे क्या बोलूं, क्योंकि एकदम से उसके सामने उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के क्वेश्चंस रखे कि उसको उसके जवाब समझ में नहीं आए। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल इज आफ्टर द रेन देयर वाज मड एवरीवेयर एंड वी वर फ्लाउंडरिंग, कि रेन होने की वजह से, रेन बारिश के बाद हर तरफ इतनी ज्यादा कीचड़ और वो मड हो गया कि उसमें से हमारे लिए निकलना मुश्किल हो गया, हम चल नहीं पा रहे थे, मतलब हम बहुत डिफिकल्टी से उस मड में से निकल रहे थे। Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.